Good morning, dear student. Today my topic land resources and agriculture. Part second, the people and economy. सबसे पहले हम लैंड यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूज का जो रिकॉर्ड है, जो मेंटेन करता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लैंड यूज और लैंड रिसोर्सेज होते हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वो बेटा मेंटेन रखता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कि कितनी लैंड है, कहाँ पर लैंड है, कैसी लैंड है, उसके सारे के बारे में, और उस लैंड का किस किस में यूज होता है, वो सारा जो लैंड यूजेस का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको रिपोर्टिंग एरिया भी हम कह सकते हैं। सेकंड है, एक है सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट। जो इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के जोग्राफिकल एरिया का रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है। यानी जो जोग्राफिकल एरिया है उसको जो मेजर करता है वो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है। सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है। देखो, ये था बेटा जिसको, अब इसके बारे में अब हम लैंड यूज कैटेगरी, तो लैंड यूज कैटेगरी के बारे में स्टडी करेंगे। लैंड यूज कैटेगरी, जो लैंड यूज कैटेगरी है वो लैंड यूज कैटेगरी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेंशन है। जो लैंड यूज कैटेगरी है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर मेंशन है। सबसे पहले जैसे लैंड यूज कैटेगरी कौन कौन सी है, वो है फॉरेस्ट। सेकंड है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। थर्ड है बर्न एंड वेस्टलैंड। फोर है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। नेक्स्ट है ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। नेक्स्ट है कल्चरेबल लैंड, करंट फेलो लैंड। नेक्स्ट एंड नेट्स ऑन एरिया। ये बेटा लैंड यूज कैटेगरी है, जो हमारी टोटल जितनी लैंड है, जो लैंड यूज का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। तो लैंड यूज को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एरिया वो एरिया जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एरिया होता है उसको हम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। ये नहीं कि कोई भी एरिया होता है उसको हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ये केवल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किया जाता है, इसलिए उसको फॉरेस्ट एरिया। जैसे भारत एक आज प्रेजेंट में भारत के लगभग 20% जोग्राफिकल एरिया के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। जबकि भारत एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला देश है, जबकि उसमें 33% फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी। इकोलॉजिकल बैलेंस को रखने के लिए भारत की 33% लैंड पर फॉरेस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। और अगला जो एग्रीकल्चर का यूज होता है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होता है। जैसे किस किस में होता है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में लैंड का यूज होता है। जैसे रोड के लिए, रेलवेज के लिए, सेटलमेंट के लिए, हाउसेज के लिए, इंडस्ट्रियल रीजन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इन सब के लिए सबसे ज्यादा लैंड का यूज होता है। उस लैंड को किसी बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। ठीक है। नेक्स्ट है बर्न एंड वेस्टलैंड। बर्न और वेस्टलैंड वो लैंड होती है बेटा जैसे माउंटेन, डेजर्ट, वैलीज, स्टीप स्लोप वाली जो लैंड होती है वो बर्न एंड वेस्टलैंड होती है। उसको किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा कल्टीवेटेड लैंड में चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड वो होती है जैसे जिस पर पशु चराए जाते हैं। ये जो लैंड होती है परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड होती है, ये इसका आउंड इंडिविजुअल नहीं होता, कोई भी ये व्यक्तिगत नहीं अधिकार होता, प्राइवेट लैंड नहीं होती, बल्कि ये कॉमन लैंड होती है। ये क्या होती है बेटा,
कॉमन लैंड होती है। कॉमन लैंड होती है, कॉमन लैंड वो लैंड होती है जिसका गवर्नमेंट, जिसको आउंड या बाई, जिसका मालिक गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट के अधीन होती है। गांव में ग्राम पंचायत के अधीन होती है, तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है। ये जो लैंड है परमानेंट पार्सल ग्रेजिंग लैंड है, ये गवर्नमेंट के अधीन होती है। गांव में ग्राम पंचायत के अधीन होती है, जैसे गांव में बनिया वगैरह होती है, वो कॉमन लैंड होते हैं। ट्री क्रॉप्स एंड ग्राउंड्स, ट्री क्रॉप्स होती हैं जिसके अंदर क्या फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो की जाती है। तो जो परमानेंट पास्चर और जो ग्रेजिंग लैंड है बेटा, ये हमें बता रहा था, ये लगभग भारत की 4% जो ज्योग्राफिकल एरिया पर क्या है परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड है, 4% ज्योग्राफिकल। और ये लगभग टोटल एरिया का टोटल 11 मिलियन हेक्टेयर पर परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड है। ट्री क्रॉप्स एंड ग्राउंड्स, ट्री क्रॉप्स और ग्राउंड्स क्या होते हैं, इस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं उस लैंड में। तो ये लैंड यूज की कैटेगरी पढ़ा रहे हम, जिसका लैंड किन किन कैटेगरी में यूज किया जाता है। अगला है कल्चरेबल लैंड। कल्चरेबल लैंड वो लैंड होती है जिस लैंड को 5 साल के लिए क्या कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए। 5 साल तक उसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उसको करंट, उसे क्या बोलते हैं, कल्चरेबल लैंड। कल्चरेबल लैंड वो लैंड होती है जिस भूमि को लेफ्ट कर दिया जाता है 5 साल के लिए, मोर देन 5 ईयर, 5 साल से अधिक, 5 साल या 5 से अधिक साल तक उसको क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसको कल्चरेबल लैंड बोलते हैं। खाली क्यों छोड़ते हैं कि भूमि की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के, नेचुरल फर्टिलिटी इसमें मेंटेन हो। अब देखो जो करंट फ्लो लैंड है, करंट फ्लो लैंड भी क्या होती है, जिस भूमि को 1 या 6 महीने या 1 साल के लिए क्या कर दी जाती है, लेफ्ट खाली छोड़ दी जाती है, उस भूमि को करंट फ्लो लैंड बोलते हैं। ये भी क्या कारण है, भूमि की फर्टिलिटी को मेंटेन, नेचुरल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए फ्लो की जाती है। नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया बेटा वो होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया, जिस भूमि पर कृषि की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, जो जितनी भूमि पर कृषि की जाती है उसे नेट सोन एरिया बोलते हैं, टोटल क्रॉप एरिया। अब बात है इनमें कौन कौन सी जो बेटा कैटेगरी है वो कैटेगरीज क्या है, कुछ इंक्रीज हो रही है कैटेगरी, कुछ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो ये कैटेगरी कुछ इंक्रीज, कौन कौन सी इंक्रीज करेंगे, उनके एरो का निशान लगाएंगे हम। देखो जो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की जो कैटेगरी अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फॉरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वायरमेंट दिवस मनाया जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या करिए, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगा रही है। ठीक है, जो बर्न लैंड थी, जो खाली भूमि थी, उस पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगा रही है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज हो रहा है। अब देखो एक अगला है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो लैंड का सबसे ज्यादा यूज किया, ये कैटेगरी सबसे ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 121.02 करोड़ है, तो पॉपुलेशन बड़ी रैपिडली ग्रोथ कर रही है इंडिया की, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर का सेटलमेंट में, रोडवेज में, रेलवेज में, इंडस्ट्रीज में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कैटेगरी सबसे हाईएस्ट जो कैटेगरी, इस कैटेगरी का क्या हो रहा है, इंक्रीज, इस कैटेगरी का ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। रीजन हमने बताई दिया आपको, ब्रन एंड। अब फिर देखो एक कैटेगरी कौन सी है जो सबसे ज्यादा, नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेट सोन एरिया भी बहुत ज्यादा, क्योंकि कल्टीवेटेड लैंड को बढ़ाया जा रहा है। कल्टीवेटेड लैंड जैसे जो पहले करंट जो फ्लो लैंड थी, करंट फ्लो लैंड थी, पहले खाली भूमि छोड़ी जाती थी नेचुरल फर्टिलिटी के लिए, और जो कल्चरेबल लैंड थी जो 5 साल के लिए खाली छोड़ी जाती थी, ये कल्चरेबल लैंड है क्या है, ये डिक्रीज हो रही है। 5 साल के लिए कोई खाली नहीं छोड़ता भूमि को, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई वैरायटी सीड्स, यानी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा। इसके द्वारा हर साल क्या है, कल्टीवेटेड लैंड को इंक्रीज किया जा रहा है। और कल्टीवेटेड लैंड को इंक्रीज है तो कल्चरेबल और फ्लो लैंड क्या होगी, तो कल्चरेबल लैंड क्या होगी, डिक्रीज हो गई। परमानेंट पास्चर जो लैंड है ये भी क्या होगी बेटा, अब डिक्रीज होती जा रही है। अब जो बर्न और जो वेस्ट लैंड है, जो किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है, जो कल्टीवेटेड नहीं किया, इस लैंड में भी क्या किया जा रहा है, इसको भी डिक्रीज की जा रही है।
समझ में आ गई। तो ये बेटा जो कैटेगरी थी, जो कैटेगरी कुछ तो अब इंक्रीज हो रही है, कुछ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट जो हम हैं, नेक्स्ट पढ़ाएंगे, देखो एक है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन। फर्स्ट देखो, देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। सबसे पहला खरीफ, खरीफ सीजन। दूसरा है रबी। थर्ड है जायद। ये 3 सीजन है। तो सबसे पहले खरीफ सीजन क्या होता है, ये तो हम एक बार एग्जांपल देके बता दें। जो खरीफ की फसल कौन से थे, रबी की फसल कौन सी थे, जायद फसल कौन सी होती है। जो समर में उगाई जाती है, जो खरीफ जो सीजन तो समर सीजन में होती है। जैसे अब जुलाई अगस्त, जून जुलाई, यानी जून जुलाई, जून और जुलाई से लेके सितंबर ना अगस्त और सितंबर तक, अगस्त और सितंबर तक, ये है जून से लेके सितंबर तक जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है बेटा। फिर देखो जून से लेके जून टू सितंबर 4 महीने। जो खरीफ की सीजन कौन सा होता है, जो विंटर, जो उनको समर सीजन बोलते हैं। समर सीजन में जो फसलें उगाई जाती है उन्हें खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं। जब ये खरीफ सीजन कब शुरू होता है, जून में शुरू होता है और सितंबर तक चलता है 4। जैसे ग्वार, जब इसमें ड्राई क्रॉप्स होती है, ग्वार, बाजरा, मूंग, मेज, मक्का, ये सारी की सारी कौन सी, खरीफ। और राइस, राइस, ग्वार, बाजरा, मूंग, ये होती है कौन सी, खरीफ क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन। विंटर सीजन में उगाई जाती है, ये कब, जो अक्टूबर में उगाई जाती है, अक्टूबर से लेके मार्च तक जो फसलें उगाई जाती है उसे रबी की फसल बोलते हैं। तो रबी में कौन कौन सी होती हैं, मस्टर्ड, वीट, ये होते हैं बेटा, और ग्राम, चने, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स, ये बाकी ये सारे के सारे किस्में होते हैं रबी में। तो अभी जायद है, जायद सीजन कौन सा होता है, जायद सीजन एक शॉर्ट सीजन बोलते हैं, बहुत छोटा सा होता है। जब देखो ये मार्च तक, जब इसमें, जब रबी की फसल मार्च में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, तो मार्च से लेके अप्रैल मई जून, अप्रैल मई 2 महीने, अप्रैल मई जून, अप्रैल और मई 2 महीने, 2 महीने में, लगभग 2 महीने में ये शॉर्ट सीजन होता है। और ये रबी और खरीफ के बीच का सीजन होता है। जब जैसे जब रबी की फसल जब मार्च में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, 2 महीने लैंड वैकेंट रहती है, तो उस सीजन में, उस टाइम में 2 महीने जायद सीजन बोलते हैं। उसमें 2 महीने शॉर्ट सीजन बोलते हैं। इसमें वाटरमेलन, तरबूज वगैरह, खरबूजा वगैरह, ये फसलें उगाई जाती है। ठीक है, जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, उसे जायद फसल बोलते हैं। थैंक यू बेटा, ओके बाय।